अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि एवरी बिगिनर करता है जब भी वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है। हमने भी स्टार्टिंग में ये मिस्टेक्स की थी जिससे हमें कोई रिजल्ट्स नहीं हासिल हुए। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपने नहीं करनी ताकि आप जल्द से जल्द अपनी साइट को रैंक कर सकें और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। हमारी फर्स्ट मिस्टेक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि एवरी बिगिनर करता है। स्टार्टिंग में हमने भी ये मिस्टेक की थी जिसका नाम है कीवर्ड सिलेक्शन। कीवर्ड सिलेक्शन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो कि सिर्फ ये देखते हैं कि एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर हम इसको कवर करेंगे या इस पर अपनी साइट को क्रिएट करेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हमारी साइट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हम ये चीज भूल जाते हैं कि जितना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके ऊपर डिफिकल्टी के डी, जिसको हम कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होगी। तो हमने कभी भी इस तरह का कीवर्ड पिक नहीं करना जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है और उसका केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी भी ज्यादा है। हमने हमेशा इस तरह के कीवर्ड को टारगेट करना है या इस तरह के कीवर्ड पर काम करना है जिसका सर्च वॉल्यूम नॉर्मल हो, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमारा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अगर इंफॉर्मेशनल है 50,000 से ज्यादा है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, तो वेल एंड गुड है। अगर इसके ऊपर केडी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और अगर सर्च वॉल्यूम हमारा ज्यादा है, लाइक 1 मिलियन के पास है, तो उसका केडी भी 70-80 है, तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गूगल में सर्च में उसके ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह की साइट्स हैं जो कि रैंक कर रही हैं, जो कि ब्रांड बनी हुई हैं, तो उन साइट्स को हम बीट नहीं कर सकते। तो हमेशा आपने इस तरह का कीवर्ड ही रखना है जिसका सर्च वॉल्यूम भी नॉर्मल हो और उसका केडी बहुत कम हो, जो कि इजी टू रैंक हो। हमारी सेकंड जो मिस्टेक है इसमें है कंटेंट अपडेशन। कंटेंट अपडेशन से मुराद है कि अब बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कहते हैं कि हमने इस तरह कीवर्ड फाइंड कर लिया था जिसके ऊपर डिफिकल्टी भी कम है और उसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है, लेकिन हमारी साइट अभी भी रैंक नहीं कर रही, इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। तो सबसे बड़ी इसकी वजह है कंटेंट अपडेशन की, कि आप साइट में एक बार कंटेंट को डाल देते हैं, उसको अपडेट नहीं करते या उसके न्यू आर्टिकल्स को नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एपी के साइट के ऊपर काम किया था जिसका वर्जन था 0.2। तो मैंने इसको टाइम के साथ अपडेट नहीं किया, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने इसको 0.3 कर दिया, 0.4 कर दिया, जिस तरह से उसका न्यू वर्जन आया उसने अपडेट कर दिया, लेकिन हमने अपनी साइड में उसको अपडेट नहीं किया। तो सबसे बड़ी रीजन है हमारी कंटेंट की डी रैंकिंग की, वो यही है कि हम अपने कंटेंट को रैंकिंग के लिए चेंज नहीं करते, इसमें जो सा है अपडेशन नहीं करते। सेकेंडली, अगर हम इसका वर्जन अपडेट कर रहे हैं तो इसके अंदर जैसा कि न्यू चीजें अपग्रेड होती रहती हैं, लाइक कोई ऐप है तो वो अपने न्यू फीचर्स को लॉन्च करते हैं, हम उसको कवर नहीं करते। या बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो हम अपनी साइट के अंदर नहीं डालते कि इसमें लॉगिन कैसे करना है, इसको अपडेट कैसे करना है, अगर उसके प्रीमियम प्लान है तो आप किस तरह से इसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप अपनी साइट में कवर नहीं करते जिसकी वजह से आपकी साइट डी रैंक ही रहती है। आपने हमेशा ट्राई करना है कि आपका जितना भी कंटेंट है आप इसको अपडेट रखें, इसका अगर कोई वर्जन वगैरह है तो उसको अपडेट रखें। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं 2024 जैसा कि पीछे गुजर गया, मेरी साइट में जितने भी आर्टिकल्स थे वो 2024 क्या पड़े हुए हैं, मैंने इसको कंटेंट को अपडेट नहीं किया। मुझे चाहिए कि अगर मैं अपनी साइट को रैंकिंग में रखना चाहता हूं या डी रैंक है तो उसको रैंक करना चाहता हूं, तो मैं अपने आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस करूं, जहां पे 2024 का मैंने जिक्र किया है वहां पे 2025 को कर दूं। हमारी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि बैकलिंक से रिलेटेड है, कि हम अपनी साइट में इस तरह के बैकलिंक्स क्रिएट नहीं करते जो कि वर्थफुल हैं। हम इस तरह के जो से बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं जो कि स्पैमी हैं और इस तरह की साइट्स लेते हैं जिनका डीए, जिसको डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, वो बहुत कम है। हमने हमेशा ट्राई करना है कि जब भी हम अपनी ऑफ पेज एसईओ करें उसमें हम बैकलिंकिंग क्रिएट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रेलिवेंट साइट से बैकलिंक्स लें। अब रेलिवेंट साइट से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल शेयरिंग कर रहा हूं तो सोशल शेयरिंग के अंदर अगर मैं फेसबुक के ऊपर की पोस्ट कर रहा हूं या इंस्टाग्राम के ऊपर की पोस्ट कर रहा हूं या अपना लिंक शेयर कर रहा हूं, तो मैं इस तरह के साइट्स के ऊपर जाके शेयर करूं जहां पे रेलिवेंट कंटेंट हो। फॉर एग्जांपल, मेरा कंटेंट है एजुकेशनल से रिलेटेड या मेरा कंटेंट है एसईओ से रिलेटेड, तो मैं अपने लिंक को अगर कोई कॉमेडी वाले पेज पर जाके पेस्ट कर दूंगा या अपनी पोस्ट को कॉमेडी वाले पेज पे जाके पोस्ट करूंगा, तो वहां से तो मेरी साइट पर ट्रैफिक नहीं ड्राइव होगी। क्यों? क्योंकि उनसे रिलेटेड वो कंटेंट ही नहीं है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो रेलिवेंसी बहुत मेजर चीज है जो कि आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जब भी बैकलिंक क्रिएट करें आप रेलिवेंट साइट से बैकलिंक क्रिएट करें। अगर आप सोशल शेयरिंग कर रहे हैं तो सोशल शेयरिंग में भी इस चीज का ख्याल रखें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी अगर आप सोशल शेयरिंग कर रहे हैं, कोरा है और इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं,
मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका बताया हुआ है, आप जाकर भी देख सकते हैं। तो आप जब भी उन साइट्स पर जाएं, आप इस तरह के पोस्ट पर जाके कमेंट करें जो कि आपसे रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा हूं तो मैं फेसबुक पे जाऊंगा, वहां पे जाके नेटवर्क के पेजेस को सर्च करूंगा कि कौन से पेजेस हैं जो कि नेटवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। वहां पे वही कम्युनिटी होगी जो कि नेटवर्क के बारे में जानना चाहती है या उसके बारे में पढ़ना चाहती है। तो वहां पर आप जाके अपनी एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं या किसी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस यूआरएल पे क्लिक करके इस साइट पर आके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड चीज जो मैंने जिक्र किया, स्पैमी लिंक्स का। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल स्पैमी कंसीडर करता है और स्पैम स्कोर जो है उनका बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि स्पैम चेकर के नाम से आते हैं। तो जब भी आपने किसी साइट के ऊपर बैकलिंक क्रिएट करना है तो आपने फर्स्ट जाके चेक कर लेना है कि इसका स्पैम स्कोर कितना है। अगर एक साइट का स्पैम स्कोर 20 से डाउन है तो आप उस पर बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर 20 से अबव स्पैम स्कोर है तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उस पर बैकलिंक नहीं क्रिएट करेंगे। एंड थर्ड चीज डीए आ जाती है। डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50 डीए वाली साइट से बैकलिंक लेता हूं तो वो गूगल में बहुत ही ऑथेंटिक साइट मानी जाती है क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई है। तो हमेशा मैं ट्राई करूंगा कि 50 प्लस वाली साइट से डू फॉलो लिंक्स में बाय करूं या डू फॉलो लिंक्स बनाऊं, ताकि मेरी साइट की अथॉरिटी भी ज्यादा हो जाए और उस पर ट्रैफिक ड्राइव होना स्टार्ट हो जाए। गूगल उसको भी ऑथेंटिक साइट कंसीडर करके रैंकिंग में लाना स्टार्ट कर दे। जो हमारी लास्ट मिस्टेक्स है, ये एड से रिलेटेड मिस्टेक है। बहुत सारे बिगनर्स हैं जो कि एडसेंस अप्रूव होने के बाद या मल्टी जोन सी एड्स नेटवर्क हैं उन पे अप्रूवल लेने के बाद अपनी साइट्स को एड से भर देते हैं। आपने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी। जब भी आप ये मिस्टेक करेंगे, आपकी साइट से बाउंस रेट ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक यूजर है जो आपकी साइट पर आया है, वो आपकी साइट पर इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहता है, लेकिन आपने पॉपअप एड्स लगाई हुई है, आपने साइट पर एड्स चलाई हुई है, आपने हर आर्टिकल के सेंटर में एड चलाई हुई है, तो उसे कंटेंट तो पढ़ा नहीं जा रहा। वो जैसे ही कंटेंट के ऊपर क्लिक करने की कोशिश करता है, वो ऐड के थ्रू उस ऐड वाली साइट पर चला जाता है जो कि ऐड रन हो रही है। फॉर एग्जांपल, नेम चीप की कोई ऐड है जो कि मेरी साइट पर रन हो रही है, वो बैनर्स में भी है, वो सेंटर में भी है, वो हेडर में भी है, फुटर में भी है और उसका एक पॉपअप भी है। तो जैसे ही एक यूजर साइट पर आएगा तो वो जब साइट पर क्लिक करेगा या स्क्रॉल डाउन या अप करेगा, उसके सामने ऐड होगी, वो ऐड पे क्लिक करके किसी और साइट पर चला जाएगा, यानी कि नेम चीप वाली साइट पर चला जाएगा जिसकी ऐड मेरी साइट पे रन हो रही थी। इससे मेरी साइट का बाउंस रेट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि गूगल इसको इफेक्टिव नहीं समझता या अच्छा नहीं समझता। अगर आपकी साइट रैंकिंग में है और आप बहुत ज्यादा एड्स लगा देते हैं तो आपकी साइट डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो रैंकिंग में नहीं है तो कभी भी इस तरह रैंकिंग में नहीं आएगी। तो आपने स्टार्ट में हमेशा ट्राई करना है कि आप एड्स को कम रखें। अगर आपकी अभी न्यू साइट है तो आप जस्ट 2 या 3 एड्स अपने पेज पे रन कर सकते हैं जो कि आपके साइड बार में आ जाएगी या आपके हेडर या फुटर में रन हो रही है। स्टार्टिंग में तो इससे आपका रेवेन्यू कम बनेगा, लेकिन आपकी साइट का जो सा है रैंकिंग वो बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी, रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो आप इन कॉमन मिस्टेक से लाजिम बचिए ताकि आपकी साइट रैंक कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं साइट को रैंक करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।